Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। ट्विटर के मालिक बने एलन मस्क टेस्ला के फाउंडर ने 44 अरब में खरीदा। हर शेयर के लिए $54 में हुई थी कैश डील। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी 3,368 अरब रुपए की डील की। ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने भारतीय समय के मुताबिक रात 12:24 पर एक प्रेस रिलीज में मस्क के साथ हुई डील के बारे में जानकारी दी। मस्क को ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.20 चुकाने होंगे। गाजियाबाद की 25,000 फैक्ट्रियों में जून तक पीएनजी प्रदूषण कम करने के लिए बड़ी पहल। आईजीएल का दावा सभी औद्योगिक क्षेत्रों का कनेक्शन देंगे। औद्योगिक नगरी गाजियाबाद की छोटी बड़ी 25,000 इकाइयों में जून 2022 तक पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी लग जाएगी। दिल्ली एनसीआर की प्रमुख इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने यह दावा किया है। इसके बाद जनरेटर से संचालित होने वाली फैक्ट्रियों को जहां खर्चे में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं प्रदूषण में भी काफी गिरावट आ सकती है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र गाजियाबाद में हुई। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से। कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम। हर कक्ष में बैठेंगे 18 परीक्षार्थी। सीबीएसई की टर्म 2 का मंगलवार को 10वीं का पेटेंग गुरुंग शेरपा व थाई भाषा का पेपर है। मुख्य विषय अंग्रेजी की परीक्षा 27 अप्रैल से होगी। 26 अप्रैल को 12वीं का एंटरप्रेन्योरशिप और ब्यूटी एंड वेलनेस विषय पर पेपर होगा। मुख्य विषय की परीक्षाएं 2 मई से शुरू होंगी। इस दिन हिंदी का पेपर है। कोरोना महामारी के कारण सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए एक कमरे में केवल 18 विद्यार्थियों को ही बिठाया जाएगा। बीते साल बोर्ड ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक बार के लिए बोर्ड परीक्षाएं 50-50% पाठ्यक्रम के साथ 2 सत्रों में आयोजित करने की घोषणा की थी। एम्स में हरीश कुमार काजला को निलंबित करने के विरोध में नर्सिंग स्टाफ का अनिश्चितकालीन हड़ताल। निलंबन तत्काल रद्द करने की मांग। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के मुख्य ऑपरेशन थिएटर बंद होने और इसकी वजह से 80 मरीजों की सर्जरी टालने के मामले में प्रशासन ने सोमवार को सख्त कार्यवाही करते हुए एम्स नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष व नर्सिंग अधिकारी हरीश कुमार काजला को निलंबित कर दिया था। हरीश को निलंबित करने के विरोध में मंगलवार को नर्सिंग स्टाफ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। नर्सिंग यूनियन के हरीश का निलंबन तत्काल रद्द करने की मांग की है। हिंसा के 10 दिन बाद जहांगीरपुरी में पटरी पर लौटी जिंदगी। लोगों को आने जाने में मिली इजाजत। ईद की तैयारियों से गलियां हुई गुलजार। उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के 10 दिन बाद जिंदगी पटरी पर लौट गई। सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी के बीच कुशल चौक के पास 3 सड़कें स्थानीय लोगों के लिए खोल दी गई हैं। इससे लोगों को अपनी जरूरी काम के लिए आना जाना आसान हो गया है। रास्ते खुलने से सी ब्लॉक की गलियों में हर तरफ ईद की तैयारियां दिखी। रविवार को निकाली गई तिरंगा यात्रा के बाद हालात तेजी से बदलने लगे हैं। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम आज रात 2.5 घंटे के लिए नहीं होगी। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। रेलवे से संबंधित कोई जानकारी भी नहीं मिलेगी। तकनीकी सुधार के लिए रेलवे ने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान रेलवे संबंधी सभी तरह की कंप्यूटरकृत पूछताछ सेवा बंद रहेगी। मंगलवार की देर रात से 2.5 घंटे तक रेलवे से संबंधित कामों में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में दिल्ली मॉडल लागू करेगी मान सरकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिया राजधानी के शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में आए बदलावों का जायजा। सीएम केजरीवाल रहे मौजूद। पंजाब सरकार अपने राज्यों में दिल्ली मॉडल लागू करने जा रही है। दिल्ली की तरह पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल व अस्पताल खुले जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को दिल्ली के केजरीवाल सरकार के अधीन स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों को देखने के लिए यह वादा किया है। मान ने कहा कि पंजाब की बेहतरी के लिए जो भी अच्छे काम होंगे वह उनसे सीख लेंगे। एक दूसरे से सीख कर ही देश आगे बढ़ेगा। बदला मौसम का मिजाज। दिन भर कड़ी धूप के बाद शाम को बारिश। मिली राहत। पड़े विभाग का पूर्वानुमान।
राजधानी में सोमवार को सूरज के तेवर तलक हो गए। दिन भर तेज धूप निकलने की वजह से अधिकतम पारा 40 के पार रहा। शाम को 5 बजे के बाद मौसम हल्का सा मिजाज बदला और बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। विभाग के अगले 24 घंटे के पूर्वानुमान जारी करते हुए पारा 42 तक पहुंचने की संभावना जताई है। सप्ताह भर तक मौसम साफ रहने के कारण भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। गुजरात में 43 तो दिल्ली में 42 डिग्री तापमान। इन राज्यों में लू की स्थिति बरकरार। जारी अपने शहर का मौसम। दिल्ली के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गुजरात, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री से अधिक बना हुआ है। गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में लू की स्थिति बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी। एमसीडी ने सेट किया टारगेट। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज होने वाला है। जहांगीरपुरी इलाके में सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद भले ही एमसीडी का बुलडोजर एक्शन भले ही रुक गया हो, लेकिन दिल्ली के काफी इलाकों में सरकारी जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए आगे का प्लान बन चुका है। दिल्ली नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरुआत दक्षिण दिल्ली नगर निगम के दायरे से आने वाले शाहीन बाग और ओखला इलाके में होगी। इस इलाके में अवैध कब्जे की पहचान हो चुकी है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सकें। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।